सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नई वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए दबाइए बेल आइकन। दोस्तों, यह बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि सुंदर पिचाई दुनिया के सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक माने जाने वाली गूगल कंपनी के मौजूदा सीईओ हैं। साथ ही इस समय उन्हें दुनिया के सबसे कामयाब सीईओज में भी शुमार किया जाता है। वे जिस तरह भारत के एक छोटे से शहर से निकलकर आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं, वो वाकई में काबिले तारीफ है। और यही वजह है कि आज लाखों लोग उन्हें अपनी इंस्पिरेशन मानकर उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करते हैं। और दोस्तों, कहा जाता है कि किसी भी इंसान के कामयाब होने के पीछे उसके डेली रूटीन का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको सुंदर पिचाई के उसी कमाल के ही डेली रूटीन के बारे में बताने वाले हैं, जिसको जानने के बाद यकीनन आप भी इंस्पायर जरूर होंगे। दोस्तों, सुंदर पिचाई अपने परिवार के साथ कैलिफोर्निया के लॉस एल्टोस हिल्स में 10,000 स्क्वायर फीट में बने एक लग्जरियस विला के अंदर रहते हैं। इस आलीशान घर में हर रोज उनके दिन की शुरुआत सुबह के 6:30 से 7 के बीच में होती है, क्योंकि इसी समय वह नींद पूरी करके अपने बिस्तर से उठ जाते हैं। हालांकि इतना सवेरे उठने के बावजूद भी वह खुद को मॉर्निंग पर्सन नहीं मानते और इस बात को वह कई बार अपने इंटरव्यूज में भी कह चुके हैं। नींद से जागने के बाद सुंदर अपने दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी रफ्तार से करना पसंद करते हैं, क्योंकि वह यह मानते हैं कि उनकी सुबह जितनी शांति से गुजरेगी, उनका बाकी का दिन उतना ही बेहतर रहेगा। तो फिर बिस्तर से निकलने और फ्रेश होने के बाद से वह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के इस डिजिटल जमाने में भी वह हर रोज फिजिकल न्यूज़पेपर पढ़ना ही पसंद करते हैं। और फिर न्यूज़पेपर पढ़ने के दौरान या फिर कभी कभी पढ़ने के बाद जिस समय भी उन्हें ठीक लगता है, वह अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों, सुंदर दुनिया के उन वेजिटेरियन लोगों में से एक है जो कि अंडा खाने को नॉनवेज नहीं मानते हैं। इसीलिए हर सुबह वह ब्रेकफास्ट में ऑमलेट, टोस्ट और एक चाय लेना पसंद करते हैं। वह कहते हैं कि एक वेजिटेरियन होने के नाते उन्हें उनकी प्रोटीन डाइट का ख्याल रखना पड़ता है और प्रोटीन्स के लिए ही वह हर रोज सुबह ऑमलेट खाते हैं। और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद वह ऑफिस के लिए तैयार होने लगते हैं। अब चूंकि वह स्वभाव में एक बेहद सिंपल इंसान है, इसीलिए उनकी ड्रेसिंग भी हमेशा ही सिंपल होती है। वह हमेशा साधारण से दिखने वाले कैजुअल कपड़े पहनकर ही ऑफिस जाते हैं और उन्हें देखकर हम कह सकते हैं कि ये ड्रेसिंग स्टाइल उनकी पर्सनालिटी को भी काफी सूट करता है। उनके पास कुल 6 लग्जरी गाड़ियां हैं और उन्हीं में से किसी एक में सवार होकर वह अपने ऑफिस पहुंचते हैं। दोस्तों, सुंदर को वॉक करना बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए जहाँ जहाँ पॉसिबल हो वह वॉक करना ही प्रेफर करते हैं। दरअसल उनका कहना है कि वॉक करते हुए वह ज्यादा बेहतर तरीके से अपने काम पर फोकस कर पाते हैं और जब भी उन्हें कोई अहम डिसीजन लेना होता है तो या तो वह ऑफिस में ही टहलना शुरू कर देते हैं या फिर बाहर एक छोटी सी वॉक पर निकल जाते हैं। और वॉक करते करते सोचने पर वह प्रॉब्लम का बेहतर सॉल्यूशन कम समय में निकाल पाते हैं। यही वजह है कि ऑफिस में उनका ज्यादा समय कुर्सी पर बैठने के बजाय खड़े रहकर या फिर चलने में ही बीतता है। यहाँ तक कि ज्यादातर मीटिंग्स को भी वह खड़े खड़े ही अटेंड करते हैं। दोस्तों, सुंदर एक सिंपल और डाउन टू अर्थ इंसान है जो कि ऑफिस के अंदर अपने टीम मेंबर्स के साथ हमेशा ही अच्छा व्यवहार रखते हैं और यही वजह है कि ऑफिस के भी सभी लोग उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं। मीटिंग्स के दौरान सुंदर सभी लोगों की बातों को बहुत ध्यान और शांति से सुनते हैं और जब सभी लोग अपने अपने विचार रख चुके होते हैं तो फिर लास्ट में जाकर वह अपने आइडिया को शेयर करते हैं। वह हमेशा एक ऐसा आइडिया सोचने की कोशिश करते हैं जिससे कि सभी प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व हो जाए। असल में उनका ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखकर लिए जाने वाले डिसीजंस ही कंपनी की ग्रोथ और उसके कामयाब होने में अहम किरदार निभाते हैं। इसीलिए उनके द्वारा सभी फैसले भविष्य को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। वैसे वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से गूगल के अंदर 2004 में एक आम एम्प्लॉय की तरह काम करते हुए सुंदर ने उस समय के सीईओ को भी सलाह दे डाली थी, लेकिन सलाह न मानने की वजह से रातों रात गूगल को काफी नुकसान झेलना पड़ा। हालांकि उससे पहले हम आपको एक कमाल के ऐप के बारे में बताना चाहेंगे जिससे कि आप दुनिया में कहीं से भी अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग कर सकते हैं। जी हाँ, ऐप का नाम है फ्रीफ्लाई 881। इस ऐप को डाउनलोड करते ही आपको साइन अप कर लेना है, फिर प्रोफाइल पेज पर जाना है और QR कोड पे क्लिक करना है।
अब आपको ये QR कोड अपने कस्टमर या दोस्तों को देना है और जब भी वे इस कोड को स्कैन करेंगे तो सीधा फ्री में आपको कॉल कर सकते हैं, वो भी विदाउट ऐप रजिस्ट्रेशन और विदाउट एडिंग कॉन्टैक्ट। बहुत सारे लोग WhatsApp यूज करते हैं, लेकिन WhatsApp से कॉल करते वक्त आपका फोन नंबर सामने वाले के पास चला जाता है, लेकिन FreeFly 881 में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको फ्री कॉल्स के लिए एक यूनिक QR कोड मिलता है और बिना किसी चार्ज के आपको वेबसाइट पर कॉल बटन भी मिल जाता है, जिस पर क्लिक करके आपके कस्टमर आपको फ्री में कॉल कर सकते हैं। और इसके लिए उनको ना तो ऐप डाउनलोड करना है और ना ही रजिस्ट्रेशन करना है, बस करना है तो एक क्लिक। और ऐसा फीचर WhatsApp नहीं देता। WhatsApp और FreeFly 881 बिल्कुल सेम है, लेकिन FreeFly 881 के ऐप और वेबसाइट पर आपको सर्च फंक्शन मिल जाता है, जिससे आप फोन बुक के यूजर्स को कॉल कर सकते हैं। साथ ही कस्टमर्स भी किसी भी बिजनेस को सर्च करके फ्री में कॉल कर सकते हैं। FreeFly 881 VoIP फोन को भी सपोर्ट करता है। आप आपके FreeFly 881 का अकाउंट ID और पासवर्ड डालकर VoIP फोन को भी सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपके ऑफिस में कोई भी कॉल ले सकता है या फिर कर भी सकता है। और इस फीचर का फायदा आप WhatsApp में नहीं उठा सकते, तो फिर देर किस बात की। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से FreeFly 881 को अभी डाउनलोड करिए। बहरहाल हम टॉपिक पर वापस आते हैं और सुंदर के डेली रूटीन को आगे जानते हैं। दोस्तों, सुंदर ने गूगल को साल 2004 में ज्वाइन किया था और उस समय उनकी जॉब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को संभालने की हुआ करती थी। वह शुरुआत से ही लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखकर सोचते और डिसीजन लेते थे। यहाँ तक कि सुंदर ने गूगल को अपना खुद का वेब ब्राउजर बनाने की सलाह भी काफी पहले दे दी थी, लेकिन उस समय उनकी बातों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि गूगल से पहले माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ब्राउजर मार्केट में लॉन्च कर दिया। और उस ब्राउजर की वजह से सिर्फ एक रात में ही गूगल वेबसाइट पर आने वाले 3 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स कम हो गए थे। और फिर यह सब होने के बाद उस समय के गूगल CEO एरिक को यह समझ आ गया था कि सुंदर की सलाह बिल्कुल सही थी, और तब उन्होंने सुंदर को जल्द से जल्द एक ब्राउजर बनाने के लिए कहा। इसके बाद से सुंदर ने अपनी टीम के साथ मिलकर गूगल का पहला वेब ब्राउजर यानी कि क्रोम ब्राउजर को मार्केट में लॉन्च किया। और यह बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि गूगल क्रोम आज दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला वेब ब्राउजर कहलाता है। क्रोम ब्राउजर के अलावा क्रोम OS, गूगल ड्राइव और गूगल मैप्स जैसी फेमस एप्लीकेशन के बनाए जाने का श्रेय भी सुंदर पिचाई को ही दिया जाता है। और उनकी इसी लॉन्ग टर्म थिंकिंग, काम के प्रति लगन और मेहनत को देखते हुए साल 2015 में उन्हें गूगल का CEO बना दिया गया था। दोस्तों, ये बात हमने आपको इसलिए बताई ताकि आपको पता चल सके कि सुंदर किस तरह से काम करते हैं। अब अगर आज की बात करें तो वह गूगल व अल्फाबेट के CEO होने के साथ ही कैपिटल G और मैजिक लीप कंपनियों के बोर्ड मेंबर भी हैं। और यही वजह है कि ऑफिस में हर रोज उनका ज्यादातर समय अलग अलग लोगों के साथ मीटिंग्स करते हुए बीतता है। इसके बारे में सुंदर यह कहते हैं कि उन्हें लगातार मीटिंग्स करने में कोई भी परेशानी नहीं होती। यहाँ तक कि वे मीटिंग्स के लिए अलग से टाइम भी नहीं निकालते, बल्कि जब भी जिस समय मीटिंग की जरूरत होती है वह उसको उसी समय ही अटेंड कर लेते हैं। और फिर इन्हीं सभी मीटिंग्स के बीच उनके लंच का समय हो जाता है, जिसको कि वह हर रोज अपने ऑफिस में ही करते हैं। और दोस्तों, खाने के मामले में सुंदर बिल्कुल भी नाजुक मिजाज नहीं है, बल्कि खाने का समय होने पर वह कुछ भी खा लेते हैं, बस वो खाना वेजिटेरियन होना चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि काम का लोड ज्यादा होने की वजह से उन्हें प्रॉपर लंच करने का टाइम भी नहीं मिल पाता, तो फिर ऐसी स्थिति में वह वेज बटीरो खाना पसंद करते हैं, जो कि उनका ऑल टाइम फेवरेट फूड है। इसके अलावा सुंदर की एक आदत यह भी है कि वे अपने वर्क स्पेस को हमेशा बिल्कुल क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज्ड रखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इंसान के आसपास के माहौल का उस पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है, और अगर उसके आसपास का माहौल साफ सुथरा व अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड हो तो फिर वह व्यक्ति पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहता है। तो दोस्तों, ऑफिस में ढेर सारी मीटिंग्स और डिस्कशन करने के बाद वह शाम होते ही वापस अपने घर की तरफ निकल जाते हैं, और फिर ऑफिस के बाद से सारा समय वह अपने परिवार के साथ में बिताते हैं। हालांकि किसी दिन अगर उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है तो वह शाम में एक्सरसाइज करना भी पसंद करते हैं। दरअसल सुंदर का यह कहना है कि हर इंसान को रोजाना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या फिर फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इंसान के लिए उसकी सेहत सबसे कीमती चीजों में से एक होती है। अब चूंकि सुंदर ऑफिस में ही हर रोज इतना ज्यादा चल लेते हैं, इसीलिए उन्हें बहुत ज्यादा या फिर हर रोज एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, और वे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने पर भी हमेशा फिट रहते हैं।
एक्सरसाइज के अलावा सुंदर को दुनिया के बाकी सक्सेसफुल लोगों की तरह ही किताबें पढ़ने का भी काफी शौक है और ऑफिस से आने के बाद उन्हें जब भी समय मिलता है वह किताब जरूर पढ़ते हैं। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परिवार में उनके अलावा उनकी पत्नी अंजलि और उनके 2 बच्चे भी हैं और सुंदर अपने परिवार को समय देना इतना ज्यादा जरूरी समझते हैं कि वे कभी भी अपने ऑफिस का काम घर पर लेकर नहीं आते। इसके अलावा घर में रहते हुए वह टीवी पर क्रिकेट देखना भी काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि एक भारतीय होने के नाते उन्हें भी शुरुआत से ही क्रिकेट का काफ़ी शौक रहा है। यहाँ तक कि स्कूल के समय में वह अपनी हाई स्कूल क्रिकेट टीम का भी हिस्सा हुआ करते थे। रात के खाने की अगर बात करें तो वह हर रोज अपने परिवार के साथ घर पर ही डिनर करते हैं और डिनर से निपटने के बाद वह खुद ही अपने दोनों बच्चों को सुलाते हैं और फिर लास्ट में बच्चों के सो जाने के बाद वह खुद भी जल्दी ही अपने बिस्तर पर सोने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि अगले सुबह उन्हें 6:30 से अपने दिन की नई शुरुआत करनी होती है। तो दोस्तों, यह थी डेली रूटीन गूगल के CEO सुंदर पिचाई की। बहरहाल, अगर आप फ्री कॉलिंग का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो फिर फ्रीफ्लाई 881 ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।